सो मच को नई वीडियो लेके। और गाइस आज मैं जा रहा हूँ जोड़जो पोल में और आसमान की तरफ देखता हूँ तो दिख जाते हैं बंदे, थोड़ी देर बाद दिखते हैं लेकिन दिख जाता है। और भाई हमारे ऊपर ही कूद रहे हैं, मतलब गन फाइट के मूड में बंदे। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले गन के लिए भटकेंगे। एक बढ़िया से गन मिल जाए तो भाई सेहत के लिए काफी अच्छा होगा। और भाई सामने मेरे को गन दिख रही थी लेकिन उस बंदे को ना मिल जाए मेरे से पहले। और यहाँ पे फ्लेयर भी मिलती है भाई, मतलब काफी दिन बाद वैसे मेरे को फ्लेयर मिल रही है जोड़जो के कंटेनर्स पे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आते फिर सामने से, जो कि शायद ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अरे भैया जी कौन से लेवल की वेस्ट थी, मतलब ये बंदा बिना वेस्ट हेलमेट के था और भाई बहुत गोली पी गया यार उस हिसाब से। तो यहाँ भाई इस वाले बंदे को भी खत्म कर देते हैं और भाई इनके और बंदों को ढूंढते हैं और थोड़ी सी लूट भी करेंगे, क्योंकि भाई लूट के नाम पे अभी कुछ भी नहीं था। यहाँ पे लूट हो जाती मेरी ठीक ठाक सी। और एक बंदा मेरे टीममेट को भगा रहा था बहुत बुरी तरह, तो भाई चलते हैं रक्षा करने उसकी। अब ये बंदा बिल्कुल पागल हो गया, मेरे टीममेट के पीछे पड़ चुका था, मतलब बहुत भगाया यार इसने उसे। लेकिन मैं खत्म कर देता हूँ इसे, अभी थोड़ी सी लूट वूट भी कर लेंगे। और अब गाइस प्लान था कि भाई निकलते हैं जोड़जो से, लेकिन गाड़ी थी नहीं आसपास, तो सोचते थे कि भाई सामने जो बग्गी है वो लेके आएंगे। लेकिन पीछे से कोई वीएसएस चिपका देता और भाई काफी गंदी हेल्थ दिखाता है। और इतने वो रिलोड करके दोबारा गोलियां चलाए ना, उससे पहले मेरे को कहीं छुपना था और भाई इससे अच्छी जगह मेरे को कहीं नहीं दिखी। भाई देखो नागिन बनना पड़ेगा आज मजबूरी में, लोग क्या ही करता बस यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस ये अच्छा था कि मेरे पास एक स्मोक भी था, क्योंकि भाई घास में ना दिख जाता है कई बार, मतलब अगर वो बंदा हाई ग्राउंड पे होता ना तो उसे मैं दिख जाता, लेकिन शायद वो हाई ग्राउंड पे नहीं था, क्योंकि मैंने क्रेन के ऊपर देखा था तो मेरे को तो कोई दिखा नहीं था। तो यहाँ पे गाइज मेरा टीममेट इतने में बग्गी ले आता है, बग्गी के ऊपर बैठते हैं और भाई उस वीएसएस वाले से भाई बदला लूंगा मैं। अब गाइज मेरे को ये समझ नहीं आया था कि भाई वो वाला बंदा फायरिंग कहाँ से कर रहा था, क्योंकि भाई काफी तगड़ा एंगल था उस बंदे पे। अब जहां तक भी है यही वो बंदा था, क्योंकि भाई ये जोर जोर से भाग रहा था, तो हो सकता है कि ये वीएसएस वाला बंदा हो, लेकिन इसकी पेटी चेक करनी पड़ेगी इसे फिनिश करके। और जानबूझ के मैंने इसे सिंगल टैप से मारा, क्योंकि भाई इस बंदे ने भाई बहुत दुख दिया था मेरे को, तो थोड़ा सा अलग तरीके से मारना था इसे। तो यहाँ पे इस वाले बंदे को फिनिश कर देता और मैं इसकी पेटी खोलता हूँ एक बार चेक करने के लिए कि भाई यही था ना वो, और यही निकलता। भाई वीएसएस प्लस कार 98 का कॉम्बो चला रहा था भाई, मतलब स्नाइपर से कुछ ज्यादा ही प्यार था बंदे को। लेकिन यहाँ पे खत्म कर देता है इस वाले बंदे को भी। और भाई फिर सिटी में से फायरिंग की साउंड आती है, कोई कट्टा चलाता है तो भाई जाता है रश मारने। तो कट्टे से खैर फाइटिंग तो क्या ही कर रहा होगा कोई, तो शायद हमें भैया बुलाया जा रहा है बोट स्कैम करके। तो भाई चलते हैं यार, जब बंदा मतलब इन्विटेशन दे रहा है तो दिक्कत ही क्या बात है भाई। अब भी भैया जी कोई कट्टा चला रहा था यहाँ पे, मतलब बैठ के। अब यहाँ पे इस वाले बंदे को मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन ये भैया एक से ज्यादा बंदे थे, क्योंकि दो तो मेरे को दिख ही गए थे, तो इसलिए गाइस थोड़ी सी पीछे गाड़ी रोकते और भाई अब जाकर रश मारने का प्लान था पैदल। और एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे इस वाले घर में से। भैया जी यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक का सेवन कर रहे थे, लेकिन निपटा देते हैं इस वाले बंदे को। और एक आधे फिर सामने से फुटस्टेप्स। अब यहाँ पे इस वाले बंदे को मैं हल्का सा डैमेज देता हूँ, लेकिन मैं ये समझ चुका था और शायद ही आने वाला है इधर की तरफ। और थोड़ी देर में हो सकता है कि ये बंदे मोलिया नेड फेंक दे, तो भाई यहाँ से निकलने में भलाई है, तो इसलिए मैं वहां से निकल लेता हूँ। थोड़ी सी लूट वूट एडजस्ट करता हूँ, इतने बंदे नेड वेड फेंकेंगे या कुछ करेंगे। और जब मेरे को पूरे फुटस्टेप्स आ जाएंगे कि बंदा है कहाँ पे, तो भाई जाकर रश मार देंगे, जो कि मेरे को बात चुके थे एक के। तो अब यहाँ पे इस वाले बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन एक और बंदे के मेरे को यहाँ पे फुटस्टेप्स आ रहे हैं इस वाले घर में से। तो यहाँ पे जंप एंड शूट का प्रयोग करते हैं और भाई बंदे को नॉक कर देते हैं। और फिर एक आते हैं सामने से और यहाँ पे इस वाले बंदे को भी खत्म कर देते हैं एफपीपी करके। वैसे इस एफपीपी का कुछ फायदा नहीं होता इतना, लेकिन थोड़ा अच्छा सा लगता है बस देखने में। अब यहाँ पे इस वाले बंदे से मेरे को मिल जाती है बेरिल M762, जो कि यार बहुत ही तबाही गन है, मतलब बिना ड्रॉप के गन से ना फेवरेट गन है मेरी ये प्राइमरी पे चलाने के लिए। सेकेंडरी पे अपनी M4 जिंदाबाद है, तुम्हें पता है। अगर गाइस ये वाली फ्री फायर तकड़ी लगे तो भाई जल्दी से लाइक दबा दो। अब यहाँ पे गाइस हम बग्गी से आते हैं, लेकिन हमें डासा मिल जाता है तो भाई डासा लेते हैं, क्योंकि भाई बग्गी पे तो तुम्हें पता ही स्कैम होता है भाई, पीछे वाला सबसे पहले जाता है। अब यहाँ से गाइस हम डासा लेके निकलते हैं, लेकिन भाई रोजोक से फायरिंग की साउंड आ जाए इतने में।
इन दोनों बंदों को नॉक कर देता हूँ मैं, और भाई फिनिश करने का प्लान था। और ये भी था कि भाई लास्ट वाला बंदा अगर हो इनका कहीं तो उसे भी निपटा दे, क्योंकि भाई ये वाले बंदे डायरेक्ट नहीं जाते यहाँ पे। तो थोड़ी देर में इधर ही भटकता हूँ, देखते हैं कि भैया और बंदे हैं यहाँ पे। नहीं, लेकिन भाई फुटस्टेप्स तो आ नहीं रहे थे और ना फायरिंग की साउंड आती। तो यहाँ पे गाइस मैं लूटने लगता हूँ, लेकिन एक बग्गी की साउंड आती है साइड में से। और यहाँ पे भैया जी 2 बंदे निकलते हैं। मतलब थोड़ी देर पहले इन बंदों के जैसे हमारी हालत थी भाई, मतलब बग्गी पे हम भी ऐसे घूम रहे थे। अब यहाँ पे इस वाले बंदे को मैंने काफी लो करा है, 1 गोली और चाहिए बस। और यहाँ पे बंदा नॉक हो जाता है, तो भाई रश मारते जल्दी से। अब ये वाला बंदा रुक चुका था शायद से अपने बंदे को रिवाइव करने के लिए, या फिर फाइटिंग करने का मूड होगा, कुछ नहीं पता है। फिर इसकी बग्गी अपने आप ही घूम गई हो, क्योंकि हो जाता है कई बार जब टायर फूट जाता है ना, बग्गी भैया अपने आप पलट जाती है, मतलब घूम जाती है। तो यहाँ पे इस वाले बंदे को भी फिनिश कर देते हैं, लेकिन एक और गाड़ी रश मार दी थी इतने में, जो कि सिंगल बंदा था। तो हो सकता है वो जो रोजोक में हमने 2 बंदे निपटाए थे उनका टीममेट हो, कुछ भी हो सकता है मतलब। लेकिन यहाँ पे इस वाले बंदे को भी फिनिश कर देते हैं, और अब कैसे निकलते हैं इधर से। वो तो हो सकता है कि यहाँ पे बंदे हो, क्योंकि भाई जोन अभी अभी बनी है, और जोन के बाहर वाले बंदे जोन में आ गए हों, अभी यहाँ पे आके बैठ गए हों। और एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आए पीछे वाले घर में से। तो यहाँ पे बंदे को मैं हल्का सा डैमेज देता हूँ, और अब जाके रश मारने का प्लान था। इस वाले बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ, और भाई एक बंदा आता है वेयर हाउस में से भाग के सीधा रश मारने हमारे ऊपर। लेकिन यहाँ पे इस वाले बंदे को भी खत्म कर देते हैं। अब गाइस गाड़ी की साउंड आती है मेरे को वेयर हाउस के पीछे से, कोई भैया अब गाड़ी लेके और भाई वेयर हाउस में ठोक दिया उसने गाड़ी। तो यहाँ पे मेरी हेल्थ हल्की सी कम थी, तो मैं यहाँ पे फुल बूस्ट लगा लेता हूँ जल्दी से, और फिर गाइस गाड़ी उठा के एक बार चेक कर लेंगे वेयर हाउस के पीछे, मतलब निकलने से पहले एक बार। अब ये बंदा पता नहीं क्या ही कर रहा था भाई, जोन के बाहर से अपने टीममेट का वेट कर रहा था, या फिर पता नहीं क्या ही सीन था। तो यहाँ पे इस वाले बंदे को फिनिश कर देते और भाई निकलते फिर यहाँ से। अब सामने की तरफ का एक ड्रॉप आई थी, तो हम जाते चेक करने, और सामने एक बंदा दिख जाता जो कि नागिन थी, और घास से रेंडर होने की वजह से दिख चुकी थी। लेकिन यहाँ पे इस वाले नागिन को फिनिश कर देते हैं, और भाई ये बंदा भाई क्या ही दिमाग लगा रहा था, मतलब यहाँ पे कि भाई कोई ड्रॉप लूटना आएगा, मैं पेल दूंगा, मतलब साइड में लेटा लेटा मजे में। अब यहाँ पे एक और बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं इस वाले घर के पीछे से, और फिर एक और बंदे के आता है साइड में से जो कि भाग रहा है भाई, और फिर घूम के हमारे ऊपर ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इस वाले बंदे को भी फिनिश कर देते हैं। अब सामने की तरफ से एक बंदा फायरिंग करता है भाई, मतलब किसके ऊपर फायरिंग कर रहा था वो बंदा, तो हो सकता है कि उसका टीममेट उसे नल्ला ना कहे, इस वजह से थोड़ी सी फायरिंग कर देता है कि भाई देखो मैंने गोली चलाई थी, है ना, मेरे से ये मत कहना कि भाई मैंने कुछ नहीं करा था। फिर तो यहाँ पे बंदा फायरिंग करता, अपनी लोकेशन देता है, और अब हमारे पास अच्छा मौका था भाई, लोकेशन पता ही थी, तो जाते भाई रश मारने। और मेरे को ये लग रहा था कि बंदा बान हाउस में, लेकिन ब्रोकन वॉल के पीछे भैया जी गलत ही कैंप मारे थे। लेकिन यहाँ पे इस वाले बंदे को भी खत्म कर देते हैं, और ये बंदा भाई हैरी पॉटर का कुछ ज्यादा बड़ा फैन था, लेकिन यहाँ पे इसको खत्म कर देते हैं। भाई सॉरी हैरी पॉटर भाई, जादू वादू मत कर दो मेरे ऊपर। अब यहाँ पे इन वाले बंदों को खत्म करके हम निकलने की सोचते हैं, लेकिन सामने एक और नागिन दिखती है, और यहाँ पे इस वाले बंदे को भी फिनिश कर देते हैं। अब अगर सिर्फ लास्ट बंदा बच चुका था, तो काफी भटकते हैं, मतलब कम से कम 4-5 मिनट हम गाड़ी घुमाते हैं, और यहाँ पे हम गाड़ी घुमा ही रहे थे, और जैसे ही मैं हल्का सा पीछे देखता हूँ एक नागिन स्पॉट हो जाते हैं फिर से, तो भाई जाते हैं रश मारने। तो यहाँ पे गाइस इस वाले बंदे को भी फिनिश कर देते हैं। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मार दो, और गाइस जो नए बंदे हो भाई सब्सक्राइब करो यार जल्दी से, मतलब उस लाल वाले बटन को दबाओ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ गाइस 1xbet को चेकआउट कर लेना, लिंक